हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 44 साइज़ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये सिंगल पेपर ले रखा है। अब हम इस पे सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये एक बड़ी हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसमें मैंने लेंथ ज़्यादा रखी है। मैंने इसमें 17 इंच लेंथ रखी है, मुझे 16 इंच रेडी चाहिए। अब मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिए हैं, क्योंकि बैक नेक डीप होने के कारण हमें शोल्डर कम ही लेने होते हैं। अब मैं आर्मोल की मार्किंग करूँगी। तो आर्मोल राउंड मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। अब मैं नीचे से भी इसे 5.5 इंच पे के बराबर कर लूँगी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 44 साइज़, उसका फोर्थ पार्ट मैंने 11 इंचेस लिया है। तो देखिए, मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन बढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये मार्जिन बढ़ा लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 38 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेना है हमें। तो उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंच होता है। तो देखिए, मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है। इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन बढ़ा रही हूँ और 1.25 इंच का इसमें मैं टक्स दूँगी बैक साइड में। तो देखिए, मैंने 1.25 इंच का बैक साइड में टक्स दिया है। अब मैं इन दोनों लाइंस को मिला लूँगी। अब हम आर्मोल राउंड की शेप देंगे। तो उसके लिए मैं आर्मोल राउंड की तरफ से 1.25 इंच आगे की तरफ करते हुए एक मार्क किया है मैंने। अब मैं इन दोनों लाइनों को मिला लूँगी। अब हम आर्मोल राउंड का शेप देंगे इसे। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने ली है 2 इंच और नेक लेंथ में ले रही हूँ 11 इंचेस। तो देखिए, मैंने 11 इंचेस ले लिए हैं। नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी हुई है। अब मैं इन दोनों को भी लाइन ड्रॉ करके मिला रही हूँ। अब मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की जो यहाँ से लेंथ है वो 5 इंच पे रखी है मैंने दूरी, और इसकी लेंथ मैं 6 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि ये एक लंबा ब्लाउज़ है। तो इसमें मैंने 6 इंच पे मार्क किया है, 6 इंच की लंबाई तक मैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं 1.25 इंच का नहीं, 1.25 इंच का आधा करूँगी और दोनों साइड में मार्किंग कर लूँगी टक्स के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और टक्स बना लिया है। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हम आई हुक पट्टी का मार्जिन बनाएंगे। तो देखिए, हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम हम आई हुक पट्टी का मार्जिन बना सकते हैं। तो अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो इसमें मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। नहीं तो ये जो आर्मोल साइड होती है स्लीव्स की तरफ से काफ़ी खिंचाव इसमें आता है, क्योंकि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है। तो इसमें मैंने शोल्डर 6 इंच लिए हैं। अब मैं इस 6 इंच पे मार्क किया है, जहाँ पे मैं इसके ऊपर बैक पार्ट को रख रही हूँ। देखिए, इस तरह से। तो मैंने इसे रख लिया है। अब मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने आर्मोल राउंड की तरफ से मार्किंग कर ली है। अब हमारी ये मार्किंग हो गई है एक बार। अब हम इसमें एक्स्ट्रा जो भी कुछ करना है अब हम करेंगे। तो देखिए, आर्महोल को शेप देने के लिए सबसे पहले मैं बैक आर्महोल का शेप दे रही हूँ वापस से इसमें। अब मैं इसमें हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें मैं आर्महोल राउंड फ्रंट आर्महोल का शेप देंगे।
तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट 44 साइज़ के लिए मैं 11 इंच ले रही हूँ। मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम बस्ट सेंटर की मार्किंग करेंगे। तो 44 साइज़ के लिए मैं 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं टक्स की लेंथ 3.25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये हेवी साइज़ का ब्लाउज़ है इसलिए मैं इसमें 3.25 इंच की लेंथ रख रही हूँ और ये परफेक्ट बैठता है। अब मैं नीचे से भी 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ ताकि टक्स क्रॉस न जाए, एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए मैं एक एक इंच का टक्स ले रही हूँ और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करके मिला रही हूँ। तो ये हमारा जो सेंटर का टक्स है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो दूसरे टक्स की मार्किंग के लिए मैंने 2-2 इंच सेंटर टक्स से 2-2 इंच की दूरी पर मार्क किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं साइड वाले टक्स को थोड़ा सा क्रॉस में मार्क कर रही हूँ। अब मैं ऊपर वाले टक्स की भी मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने उसे भी 2 इंच की दूरी पर लिया है वहाँ से। तो देखिए 4th टक्स की भी मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैं जितनी वेस्ट साइज़ है उसके हिसाब से मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है और उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। जो भी हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लगेगा तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। तो देखिए मैंने बेल्ट मार्क कर लिया है। बेल्ट को शेप देने के लिए मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ किया है। तो देखिए मैंने बेल्ट को शेप दे दिया है। अब हम इसमें जो मार्जिन बढ़ाना है तो नीचे की तरफ से मैंने 2 इंच बढ़ाया है और चेस्ट साइज़ की तरफ से मैंने 1/2 इंच बढ़ाया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन ड्रॉ करके मिला रही हूँ। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ मैंने 6.5 इंच पे ली है और इसकी नीचे से चौड़ाई मैं 3 इंच पे ले रही हूँ। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब मैं इसे भी लाइन ड्रॉ करके मिला रही हूँ और इसमें भी मैं राउंड शेप ही दे रही हूँ। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें इसमें बेल्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमने पहले ही फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ज़्यादा बड़ा बेल्ट भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये नीचे सलवटें, अगर ज़्यादा कपड़ा फैब्रिक होता है नीचे तो इस नीचे बेल्ट की तरफ से सलवटें आ जाती है इसमें। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कट चुका है। स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि स्लीव्स कटिंग का वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।